हेलो स्टूडेंट्स, एपी के सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने एपी का फर्स्ट लेक्चर किया था जिसमें हमने एपी का बेसिक समझा था। आज हम एपी का सेकंड लेक्चर शुरू कर रहे हैं। अच्छा फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि एपी के 3 से 4 लेक्चर जाएंगे, बट एपी के मैं छोटी छोटी क्लासेस बना रहा हूँ, इसलिए हो सकता है थोड़ी क्लास थोड़ी छोटी छोटी होगी, बट क्लास की जो क्लासें होंगी वो हमारी 4-5 से ज़्यादा जा सकती है, इवन 10-12 तक जा सकती है, क्योंकि मैं बुक्स के अलावा भी और ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं और आपको एक अच्छी नॉलेज भी मिलेगी एपी चैप्टर में। तो स्टूडेंट्स, आज हम एपी का अपना सेकंड लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो आपको कैसा लगेगा ज़रूर बताना, कमेंट करना और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो। आज हम सेकंड लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं और मैंने अपनी वीडियो में आपको पहले ही कहा था कि हम अपने जो भी सीबीएसई एनसीईआरटी के बुक के क्वेश्चन है उसके सारे क्वेश्चन के आंसर्स हम सॉल्व करेंगे क्लास में ही, ताकि एक आपको कॉन्फिडेंस आए और आप भी उन क्वेश्चन को दोबारा से अपने हाथ से लिख के क्वेश्चनों के आंसर ज़रूर अपने हाथ से लिख के प्रैक्टिस करना, ताकि आपको उस चैप्टर में एक अच्छी कॉन्फिडेंस आए। तो चलो हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज हम थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमारा क्या है, हमारे क्वेश्चन में आज हमें फोर्थ क्वेश्चन शुरू करना है, तो हम फोर्थ क्वेश्चन अपना शुरू करने जा रहे हैं। हाँ जी, तो हम अपना फोर्थ क्वेश्चन आज शुरू कर रहे हैं। फोर्थ का फर्स्ट है, हमें बताना है कि एक सीरीज़ दे रखी है, उस सीरीज़ में हमें पहले तो ये चेक करना है कि क्या वो एक एपी है, और अगर वो एपी है तो उसके अगले नेक्स्ट 3 टर्म्स और हमें बताना है। मीन्स हमें A1, A2, A3, A4 हमें दे रखा है, हमें A5, A6 और A7 क्वेश्चन में निकालना भी है। तो पहले तो हमें ये चेक करना है कि AP है या नहीं, और अगर AP है तो उसके बाद हमें उसके अगले 3 टर्म और निकालने हैं। तो चलो फ्रेंड्स, हम आगे क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे हमारे क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमारा A2 दे रखा है, फिर 4 दे रखा है, सीरीज दे रखी है 8 और 16, इस तरीके से डॉट 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 दे रखा है। अब हमें इसमें डी देखना होता है। डी निकालने के लिए हमने सीख ही रखा है, ये हमारा A1 होता है, ये A2, A3, A4। तो हम डिफरेंस निकालेंगे तो A2 माइनस A1 मीन्स 4 माइनस 2, तो हमारा 2 आया। ऐसे ही फिर से डी कैलकुलेट करेंगे तो A3 माइनस A2। ऐसे आप एक और डी कैलकुलेट कर सकते हो, 16 में से 8 घटा सकते हो, तो आप लिखोगे A4 माइनस A3। ठीक है, तो इस तरह से अगर डिफरेंस सेम आए तो वो एपी है, बट अगर डिफरेंस अलग अलग आ रहा है तो वो एपी नहीं है। तो कैसे लिखेंगे हम, यह एपी नहीं है क्योंकि इसका जो सार बनतर है वो समान नहीं है। यह इंग्लिश वाले बच्चे लिख सकते हैं, इट इज़ नॉट एन एपी या दिस इज़ नॉट एन एपी बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज़ नॉट इक्वल। ठीक है, इसी तरीके से हम अपना सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, बहुत ज़्यादा आता है ये क्वेश्चन पेपर में। क्वेश्चन है हमारा, फिर से एक सीरीज दे रखी है। अब हमारा डी चेक करेंगे हम, तो डी हमारा A2 माइनस A1 किया हमने, तो A2 हमारा 5/2 है और A1 हमारा 2 है, तो -2, 2 से एलसीएम जाएगा तो 2 दूनी 4, फिर 5 में से 4 गया 1/2। ऐसे ही हमारा डी फिर से कैलकुलेट करेंगे A3 माइनस A2, तो A3 हमारा 3 है और A2 हमारा 5/2 है, तो 2 इससे एलसीएम जाएगा तो 2 दूनी 6, 2 तिये 6 में से 5 आपने माइनस किया तो फिर से आपका 1/2 आया। अभी देखो दोनों में कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इससे पता चलता है कि ये सीरीज एपी है। ठीक है, और आप चाहो तो एक और डी कैलकुलेट कर सकते हो, आप कर सकते हो A3 माइनस A2, सॉरी आप कर सकते हो A4 माइनस A3। तो इस तरीके से आप निकालोगे, फिर से भी 1/2 ही आएगा इसका। तो इस तरीके से ये क्या है, एक एपी है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहा है। अब अगर ये एपी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अगले 3 टर्म और निकालने पड़ेंगे, मीन्स A5, A6 और A7। ठीक है, तो चलो हम आगे करते हैं इसको। तो एपी है तो ए हमारा सीरीज में 2 है सबसे पहला नंबर, और डी वो तो 1/2 हमने निकाल ही लिया था, तो A5 निकालेंगे। हम लिखेंगे A+4D
और a की वैल्यू 2 है 4 और d हमारा 1/2 है। अब 1/2 हमने ब्रैकेट ओपन करके क्या किया, 2 से काट दिया 4 को, तो 2 + 2 हमारा 4 आ गया। ऐसे ही हमारा a6 कैलकुलेट करेंगे तो a6 निकालने के लिए a + 5d, a हमारा 2 है और 5 और d हमारा 1/2 है, तो ये 5/2 हो गया प्लस आपका 2 + 5/2, 2 से ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 दूनी 4 + 5 तो आपका 9/2। इसी तरीके से a7 आप निकालोगे तो आप लिखोगे a + 60, a आपका 2 है और 6 और d आपका 1/2 है, तो 2 से काट दोगे 2 × 6, 3 में 2 जोड़ोगे तो आपका आंसर 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने अपना a5, a6 और a7 का आंसर कैलकुलेट कर लिया। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन है हमारा, फिर से आपको एक सीरीज दे रखी है -1/2, -3.5, -5.2, -7.2। तो फिर से d कैलकुलेट करना है तो a2 - a1, a2 है आपका -3.2 -1.2। अब ये माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे तो आपका आ जाएगा -2। इसी तरीके से आपका नीचे a3 - a2, तो a3 आपका -5/2 है, फिर माइनस और a2 आपका -3.2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आपका फिर से -2 आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और साइन हम बड़े का देखते हैं। इसी तरीके से हमारा ये क्या है, एक AP है, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस सेम आ रहा है, और अगर ये बीच का डिफरेंस सेम आ रहा है तो हमें इसके अगले 2 टर्म ऑल कैलकुलेट करने हैं। तो इसके 3 टर्म है हमारा a आपका है -1.2 और d आपका है -2। a5 कैलकुलेट करने के लिए a + 4d, तो a आपका है -1.2 और 4 और d है आपका -2, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो -8 हो जाएगा, -1.2 और -8 -9.2। इसी तरीके से a6 है, हाँ तो हम a6 कैलकुलेट कर रहे थे, a है आपका a + 5d, a आपका -1.2, 5 और d आपका 2, मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका -10, दोनों को जोड़ दोगे तो -11.2। इसी तरीके से a7 है आपका a + 60, a आपके पास है -1.2 और 6 और d आपका -2 था, मल्टीप्लाई करोगे तो 12 में 1.2 जोड़ोगे तो आपका -13.2 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिए इसकी 3 वैल्यू a5, a6 और a7। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, तो हम अपना 4th क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 4th क्वेश्चन में फिर से आपको एक सीरीज दे रखी है -10, -6, -2 और 2 इज डॉट। हमें d निकालना है, तो d निकालने के लिए a2 - a1, तो a2 आपका -6 है और a1 आपका पास -10 है, माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो 10 में से 6 गया तो आपका 4। इसी तरीके से फिर से a3 - a2 आप करोगे तो फिर से आपकी वैल्यू 4 आ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि यह एक AP है, क्योंकि इसके कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहे हैं, और अगर इनके कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहे हैं तो AP है। अब हमें क्या करना है, A हमारे पास 10 है और D हमारे पास 4 है। अब हमारे को a5, a6 और a7 कैलकुलेट करना है, तो a5 निकालने के लिए a + 4d, a5 निकालने के लिए a + 4d, a आपके पास -10 है 4 और d आपका 4 निकला तो आपका 16 हो गया। ये मल्टीप्लाई हो गया 4 × 16, 16 में से 10 गया आपका 6 आ गया। ऐसे ही आपका 6 a6 निकालने के लिए a + 5d, तो a आपके पास -10 है और d आपका 5d है, तो 5 चौक 20, 20 में से 10 गया आपका 10 आ गया। इसी तरीके से a7 आप निकालोगे तो a + 6d, a आपके पास -10 है, 6 और d आपके पास 4 है, तो आपके पास -10 + 60 मतलब 24, 24 में से 10 गया आपका 14 आ गया। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम आगे चलते हैं। इसी तरह हम अपना 5th क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास है 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2, जिसमें हमारा d कैलकुलेट करना है, तो a2 - a1, a2 हमारे पास क्या है 3 + √2 और a1 हमारे पास 3 है, तो आपका a2 की जगह आपने 3 + √2 रखा, फिर माइनस, और a1 की जगह आपका 3 है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, एक प्लस एक माइनस में, तो आपके पास √2 आ गया। इसी तरीके से फिर से आपने d कैलकुलेट किया तो a3 - a2, तो a3 आपके पास है 3 + 2√2 और -3 + √2। माइनस की वजह से इन दोनों के साइन बदल जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस होगा माइनस, जो प्लस होगा माइनस, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2√2 में से 1√2 गया तो आपके पास 1√2 आ गया। फिर से आप देख रहे हो कि √2 कॉमन आ रहा है दोनों जगह पे,
या आप आगे भी कैलकुलेट करोगे तब भी √2 ही आएगी वैल्यू। तो ये एक AP है, और अगर ये AP है तो हमें इसके आगे के 3 टर्म और निकालने हैं, A5, A6 और A7। तो A हमारे पास 3 दे रखा है और D हमें √2 दे रखा है। अब A5 कैलकुलेट करना है तो बड़ा ही इजी है, A + 4D। A हमारा 3 है और 4 और D हमारा √2 है, तो हमारा आ गया 3 + 4 √2। इसी तरीके से A6 कैलकुलेट करना है तो है A + 5D, और A हमारे पास 3 है, 5 और D हमारा √2 है, तो 3 + √2 3 + 5 √2। इसी तरीके से A7 है हमारे पास, A + 6D, तो इसको हम बोलेंगे 3 + 6 √2। तो यही हमारे आंसर है। अब अपनी बुक से आंसर भी मैच करते रहना, अगर कोई गलती हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं एक बार ज़रूर देखूंगा। इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, हमारा सीरीज दे रखी है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222। हमें इसमें D कैलकुलेट करना है, तो A2 - A1 आपने करा तो 2.22 में से -0.2 माइनस किया तो आपके पास बचा 0.02। इसी तरीके से अगले में A3 - A2 किया तो आपका 0.222 माइनस 0.22 माइनस किया तो आपका 0.002 आ गया। तो ये AP नहीं है। हाँ जी, तो मैं कह रहा था कि ये AP नहीं है, और AP नहीं है तो इसे आगे सॉल्व भी नहीं करना। इसी तरीके से हमारा 7th क्वेश्चन है 0, -4, -8, -12। अब हमें D कैलकुलेट करना है, तो A2 - A1 किया आपने तो -4, 0 और A1 आपका 0 है, तो आपके पास -4 आया। इसी तरह आपने A3 कैलकुलेट किया तो आप करोगे A3 तो इसी तरह आपने किया A3 - A2, तो A3 आपके पास -8 है, और ये माइनस और माइनस का 4 ये प्लस हो जाएगा, तो आपके पास -4 आ गया। फिर से इनका कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये एक AP है, और अगर ये AP है तो इसके हमें आगे के टर्म्स निकालने। तो इस कंडीशन में A तो हमारे पास 0 है और D हमारे पास -4 है। ठीक है, तो A 0 है और D हमारा -4 है, तो हमारे को A5 निकालना है। तो 0 + 4D, D हमारे पास -4 है, तो ये आपका -16 हो जाएगा। इसी तरीके से फिर से हमारे पास -4 है, तो हमारा 20 हो जाएगा माइनस में। इसी तरीके से A7 है तो हमारे पास 6 × 24 ये भी माइनस में हो जाएगा। तो हमारा A5, A6, A7 कैलकुलेट हुआ। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा -2, -1/2, -1/2, -1/2। फिर से हमने D कैलकुलेट किया तो A हमारा 0 आ रहा है, क्योंकि A2 हमारा क्या है -1/2। फिर हम करते माइनस है, और A1 भी हमारा -1/2 है। ये माइनस माइनस प्लस होके प्लस माइनस किया हुआ आपस में कैंसिल हो गया, तो आपके पास D 0 आ गया। इसी तरीके से आपने सेकंड में भी किया तो आपका सेम प्लस माइनस कट के 0 हो गया। अब ये AP है क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है, और अगर इनका कॉमन डिफरेंस इक्वल है तो हमें क्या करना है, हमें इसका आगे के 3 टर्म कैलकुलेट करने हैं, A5, A6 और A7। तो A5 हमारा A + 4D, A हमारे पास है -1/2 और D हमारा 0 है, तो हमारा -1/2। इसी तरीके से A6 का भी -1/2 आएगा, और A7 का भी -1/2 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन है हमारे पास A3 है, एक सीरीज़ है जिसमें 1, 3 हमारे पास क्वेश्चन है 1, 3, 9 और 27। D कैलकुलेट करेंगे A2 - A1 मतलब 3 - 1 2, फिर से D कैलकुलेट करेंगे तो 9 - 3 6। मतलब ये AP नहीं है, और AP नहीं है तो इससे आगे हमें इसके A5, A6, A7 को कैलकुलेट नहीं करना है। ऐसे ही अगला हमारा क्वेश्चन है 10th, हमारे पास है A2, A3, A4, A4A। हमारे को D कैलकुलेट करना है A2 - A1 मतलब 2A - A, तो A बचा हमारा। ऐसे ही फिर आपने A3 - A2 किया तो 3A - 2A, तो आपका फिर से A आ गया। तो ये AP है क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, AA आ रहा है, तो हमारे पास यहाँ पर A भी A है और D भी A है हमारा। तो A5 कैलकुलेट करना है, तो A + 4D, A + 4D 4A, A + 4D तो A + 4A, तो हमारा टोटल क्या आ जाएगा 5A। इसी तरह A6 कैलकुलेट करेंगे A + 5D तो हमारा 6A आ जाएगा, और A7 कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 7A आ जाएगा। ऐसे ही अगला हमारे पास देखो पावर है आपके पास,
जहाँ कुछ नहीं होती इसकी पावर 1 होती है, पावर 1 2 3 4 इस तरह से। तो पावर वाले क्वेश्चन है हमारे पास, और पावर में से यहाँ पे तो कुछ हम कर ही नहीं सकते, तो ये क्वेश्चन एपी हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये एपी नहीं है, रॉन्ग क्वेश्चन है, एपी नहीं होगा। और एपी नहीं है तो इसके आगे के हमें पार्ट सॉल्व नहीं करने हैं। ठीक है, एपी नहीं है ये। ठीक है, इसी तरह हम अपना 11th क्वेश्चन करते हैं। 11th क्वेश्चन है हमारे पास √2 √8 √18 √32। आप क्या करो, सबके ना फैक्टर्स बना लो पहले। √2 का तो बनेगा नहीं, √2 ही रहने दो, इसको 2√2 कर दो, इसको 3√2 कर दो, इसको 4 कर दो। अब इसे सॉल्व करो, डी कैलकुलेट करोगे, 2√2 में से √2 जाएगा तो आपका √2 बचेगा, 3√2 में से 2√2 जाएगा तो आपका √2 बचेगा। तो ये एक एपी होगी, और अगर एपी है तो इसका ए हमारा √2 होगा और डी भी हमारा √2 आ रहा है। अब इसे सॉल्व करेंगे, A5 कैलकुलेट करोगे तो √2 + 4√2, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है हमारा, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, इसलिए 1 + 4 5√2। इसी तरीके से यहाँ पर भी 1 + 6 तो आपका हो 5, तो 6√2। इसी तरीके से यहाँ 1 + 6 तो 7√2। तो इस तरह से हमने आगे के A5 A6 और A7 भी कैलकुलेट कर लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चंस समझ आ रहे होंगे। इसी तरह हम अपना क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं। √3 है, फिर √6 है, √9 है, √12 है। अब इसे भी सॉल्व करेंगे तो हमारा A2 है √6 - √3, ऐसे ही √9 - √6 AP नहीं है, क्योंकि इनके जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो आपका 13th क्वेश्चन है वो AP नहीं होगा। अब अपना 14 क्वेश्चन कर रहे हैं। आपका 1 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर है, फिर 5 का, फिर 7 का। स्क्वायर ओपन करो, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49। अब आप डी कैलकुलेट कर लो, A2 - A1 मतलब 9 में से 1 गया 8। इसी तरह आप फिर से A3 - A2 करोगे, 25 में से 9 गया 16। फिर से इनके जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल नहीं आ रहे, तो AP नहीं होगी। ठीक है, तो आपका जो 14th क्वेश्चन है वो AP नहीं होगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 15वां क्वेश्चन। आपके पास है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73। तो स्क्वायर सबके ओपन कर देना। अब आप डी निकालने के लिए A2 - A1 करोगे, 25 में से 1 माइनस करोगे 24। इसी तरीके से फिर से डी निकालोगे, A3 - A2 करोगे, 49 में से 25 घटाओगे, फिर से 24। इस तरीके से आपका ये AP होगा, क्योंकि इनके बीच के जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल आ रहे हैं। इसी तरह हम A5 A6 A7 कैलकुलेट करेंगे। A5 हमारा A + 4D होगा, A हमारा 1 है और D तो आपका 24 आ चुका है, तो 97। इसी तरीके से A6 कैलकुलेट करोगे तो आपका A + 5D हो जाएगा, जो आपका होगा 121। ऐसे ही A7 आपका हो जाएगा 145। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको 5.1 के जो भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो आपको इजीली समझ आ गए होंगे। और इसी तरह हम अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं 5.2। 5.2 में हमारा पहला क्वेश्चन जो हमारा बेसिक क्वेश्चन है, AP का बेसिक क्वेश्चन है, जहां पर हमें एक फॉर्मूला याद रखना होता है AN का। AN = A + n - 1 × T, जिसमें हमारा एक टेबल है, टेबल के अंदर कुछ पार्ट्स है, पहले हम उसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पार्ट में है, हमें दे रखा है A7 D3 N8 और AN निकालना है। तो AN का फॉर्मूला AN = A + n - 1 × D। ये हमारे 7 है, तो जो वैल्यू हमें दे रखी है हमें उसके नीचे पुट कर देना है। तो A की वैल्यू 7, n - 1, n हमारा 8 - 1, D हमारा 3। 8 में से 1 गया 7, 7 को 3 से करोगे 7 ये 21, 21 में 7 जोड़ोगे 28 आंसर आ गया। ठीक है, AN हमारा 28 आ गया। इसी तरीके से फिर से A दे रखा हमें -18, D हमें कैलकुलेट करना है, N दे रखा है 10 और AN दे रखा है आपका 0। तो AN का मेथड AN = A + n - 1 × D। AN 0 दे रखा है, A हमें -18 दे रखा है, N हमारा दे रखा है 10 - 1 और D हमें कैलकुलेट करना है। तो हमारा क्या होगा, ये 18 प्लस है तो माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, और 10 में से 1 गया 9D, 9 डिवाइड में आ जाएगा तो हमारा D 2 आ जाएगा।
इसी तरह थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ए हमें कैलकुलेट करना है, डी एन और ए एन हमें दे रखा है। ए एन का मेथड फिर से लगाएंगे, ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन दे रखा -5, ए दे रखा ए हमें पता नहीं है तो ए को ए ही उतार देंगे, और एन हमें 18 दे रखा है -1, और डी हमें -3 दे रखा है। अभी आपका हो जाएगा 18 में से 1 17, 17 तो 51, माइनस का 51 इधर आके प्लस हो जाएगा, 51 में से 5 जाएगा तो आपका ए निकल जाएगा 46। ठीक है, इसी तरीके से आपका फोर्थ क्वेश्चन है, ए आपको दे रखा है -18.9, डी आपको दे रखा है -2.5, एन दे रखा है, आप एन हमें कैलकुलेट करना है, और ए एन हमें 3.6 दे रखा है। फिर से आप ए एन का मेथड लगाओगे, और जो वैल्यू ए एन दे रखा है 3.6, ए दे रखा है -18.9, एन -1 हमें कैलकुलेट करना है, और डी हमें दे रखा है -2.5। ये माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। इन दोनों को आप जोड़ दोगे तो आपका आ जाएगा 22.5, और नीचे है 2.5। पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो आप पॉइंट से पॉइंट काट सकते हो, और 25 का पहाड़ा आप पढ़ोगे तो 25 निम 2 से 25 होता है, 9 बार में कट जाएगा, और ये -1 इधर आके प्लस हो जाएगा तो आपकी n की वैल्यू 10 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ, ए हमें दे रखा है 3.5, डी हमें दे रखा है 0, एन दे रखा है 105, और ए एन हमें निकालना है। फिर से ए एन का मेथड, ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए हमें दे रखा है 3.5, और एन हमें दे रखा है 105 -1, और डी हमारा 0। तो देखो कोई भी 0 के 104 को 0 से करोगे तो पूरा 0 ही हो जाएगा, तो आपका ए एन 3.5 आ जाएगा। इसी तरह हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड में 2 क्वेश्चन है हमारे पास। एपी दे रखा है, आपको 30th टर्म निकालना है। 30th टर्म का मतलब हमें ए एन दे रखा है, एन 30 दे रखा है हमें, तो ए 30 निकालना है। ए जिसमें हमारे पास 10 है, और डी निकालना आपको आ गया 7 में से आप 10 माइनस करोगे तो आपका -3 आ जाएगा। ए 30 निकालने के लिए ए प्लस 29 डी, ए है हमारे पास 10 और डी 29, और डी हमारे पास -3। 29 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास माइनस का 87 आ जाएगा, जिसमें से 10 में से अगर आप 87 घटाओगे तो -77, जो आपका सी है ऑप्शन, 4 ऑप्शन में उनमें से एक आंसर -77। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। एपी में 3 दे रखा है, -3 दे रखा है, -1/2 2, और 11th टर्म निकालना है। ए 11 निकालना है। ए हमें दे रखा है -3, डी हमें दे रखा है, डी हमें निकालना है A2 - A1 करेंगे। A2 हमें दे रखा है माइनस का 1.2, और A1 दे रखा है हमें -3, माइनस प्लस होके, और ये इधर एलसीएम जाएगा तो 6 हो जाएगा। 6 में से 1 गया, 5/2। अब हमें A11 कैलकुलेट करना है, A प्लस 10D। तो A हमें दे रखा है -3 + 10, और D हमें दे रखा है 5/2। नीचे आके आपने काट दिया तो आपका 2 पंजे 10, 25 25 में से आपका 3 गया तो 22, आपका बी ऑप्शन आ गया। तो इस तरह से हमने 5.1 और 5.2 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आज सीखे हैं। मे बी ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर जो भी मैं करा रहा हूँ उसे आपको समझ आ रहा होगा, और आप इस लेक्चर को एंजॉय भी कर रहे होगे। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और इसी तरह से मैं सारे चैप्टर्स के जो भी आपके CBSE के बुक के क्वेश्चंस हैं उनके आंसर मैं अब एक यूनिक वे में समझाऊंगा, और साथ ही साथ आपको इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे मेरी तरफ से, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं, जो मैं बाद में करवाऊंगा। हॉट क्वेश्चन भी कहते हैं जिसको। तो इसके लिए पहले आपको अपनी बुक्स के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने होंगे, उसके बाद वो क्वेश्चन मैं धीरे धीरे करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलो आज बस इतना ही। ओके, बाय।